हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बालकृष्ण जी के फोटो का आउटलाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। तो आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कृष्ण जी के इन नामों के बारे में? चलिए जानते हैं। अचला, बिना किसी परिवर्तन के ईश्वर या फिर भगवान। अच्युत, अच्युत भी श्री कृष्ण का एक नाम है जो भगवत गीता में आता है। इसका अर्थ है अटूट। आदिदेव, देवताओं का देव या प्रथम देव। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को अक्सर आदिदेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है सबसे पुराने भगवान। आदित्य, इसका अर्थ है अदिति का पुत्र। अजेय, इसका अर्थ है जीवन और मृत्यु का विजेता। अमृत, इसका अर्थ है स्वर्ग अमृत या पारलौकिक आनंद का सागर। मोहन, इसका मतलब है जादूगर। गोविंदा, इसका मतलब है मुख्य चरवाहा। कीव, इसका मतलब है मसखरा। गोपाल, इसका अर्थ है गो का रक्षक। कृष्ण लीला वन। श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म लिया और इनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे खुल गए और प्रहरी गहरी नींद में सो गए। साथ ही आकाशवाणी भी हुई कि बच्चे को नंदगांव में नंदराय जी के घर पहुंचा दो और नंदराय की नवजात कन्या को लेकर आ जाओ। यह श्री कृष्ण के महामानव होने का पहला संकेत था। कृष्ण लीला 2। कंस को जब कृष्ण जन्म की सूचना मिली तो पूतना नाम की राक्षसनी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने कृष्ण को चुरा लिया और अपने वक्ष पर जहर लगाकर उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने पूतना को वक्ष स्थल से उनके प्राण ही खींच लिए और विशालकाय राक्षसनी खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिन्होंने श्री कृष्ण की इस लीला को देखा वह हैरान था, क्योंकि पूतना ने नंदगांव के सभी नवजात बच्चों को मार डाला था, लेकिन नन्हे कृष्ण ने पूतना को ही यमपुरी पहुंचा दिया। उसी समय से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं, कोई महामानव है। कृष्ण लीला 3। कालिया नाग को कंस ने यमुना में भेज दिया। इसके जहर से यमुना का जल काला पड़ गया। इस जल को पीने से पशु पक्षी और लोग मरने लगे। नंदगांव के लोग सोचने लगे कि अब गांव छोड़कर कहीं और बसना पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण को ऐसा मंजूर नहीं था। एक दिन खेल खेल में श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े और पहुंच गए कालिया नाग के सामने। कालिया का वध कृष्ण करने ही वाले थे कि नाग कन्या प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया को नंदगांव से दूर जाने के लिए कहकर माफ कर दिया। कालिया ने श्री कृष्ण के सामने सिर झुका दिया और श्री कृष्ण ने कालिया के फन पर खड़े होकर नटराज के रूप में नृत्य करना शुरू कर दिया। नंदगांव के लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो हैरान रह गए और उन्हें विश्वास होने लगा कि श्री कृष्ण महामानव है। कृष्ण लीला 4। इंद्र द्वारा मूसलाधार बरसात किए जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और कई दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। तब इंद्र को माफी मांगने के लिए श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा। जब लोगों ने श्री कृष्ण की यह लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में भगवान है, और श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी और तभी से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा चली आ रही है। कृष्ण लीला 5। कंस के पहलवानों को पराजित करके कंस का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति के वश में नहीं था। जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, चारों दिशाओं से श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। कृष्ण लीला 6। श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी के पुत्र की वर्षों पहले सागर में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। गुरु दक्षिणा देने के समय श्री कृष्ण ने गुरु के मन की बात जान ली और उनके पुत्र को वापस जीवित करके उन्हें लौटा दिया। जब गुरु ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य देह धारण किए हुए वास्तव में परमात्मा है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना किसी मनुष्य या सामान्य देवता के वश की बात नहीं है। कृष्ण लीला 7। चीरहरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया था और द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी होती चली गई कि दुशासन थक कर बैठ गए। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी और श्री कृष्ण की इस लीला से कौरवों की पूरी सभा ने श्री कृष्ण को भगवान रूप में माना। तो यह है श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।